हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय के बारे में, उसकी जो विशेषताएं हैं या उसके लक्षण है, प्रकृति है, उनके बारे में, यानी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके जो फीचर नेचर है उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। ठीक है, ये हमारे टॉपिक है। आप बिजनेस स्टडी की बुक्स पढ़ रहे हो या फिर व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, ठीक है, दोनों में से आपके पास जो भी बुक है, सब्जेक्ट है, तो दोनों में ही ये टॉपिक दिया हुआ है। सो हम मिक्स करके इसकी रीडिंग करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट पढ़े थे, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बारे में हमने पढ़ा था। तो इससे सिंपल पता चल रहा है बिजनेस क्या हमारी आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट्स है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होंगी इसमें। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके द्वारा की जाती है? मनुष्यों के द्वारा की जा रही है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? वे एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? मनी को अर्न करना, धन को अर्जित करना। ठीक है, सो इस तरह से व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय एवं आर्थिक क्रियाओं से है जो धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। अब यहाँ पे क्रिया, जो ये क्रियाएं की जा रही है, तो इसका क्या है, डिटेल में बहुत बड़ा मीनिंग निकल के यहाँ पे आ रहा है क्रियाओं का। तो इनमें क्रियाएं कौन सी हैं? इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य बताया जाए वस्तुओं व सेवाओं का नियमित व निरंतर, ठीक है, कंटिन्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यू उत्पादन, हस्तांतरण, विक्रय अथवा विनिमय करके लाभोपार्जन करना, यानी लाभ को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं को कंटिन्यू में प्रोडक्शन करना, सेल करना, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना, इसके माध्यम से मनी अर्न करना, जिसका उद्देश्य है, वो हमारी होती है बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ, जैसे किसानों के द्वारा अनाज उत्पन्न करना, जुलाहों के द्वारा कपड़ा बुनना, डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाना, वकील द्वारा मुकदमे की पैरवी करना, श्रमिकों द्वारा कारखाने में कार्य करना। इसमें और क्या ऐड किया गया है? जैसे वस्तुओं को उत्पादन के स्थान से, यानी प्रोडक्शन हो गया है फैक्ट्री में, तो उसे बाजार तक लेके जाने में जो क्या है, ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत पड़ी है, वो सेवाएं भी इसमें ऐड है। इसके अलावा जो उत्पादन, हस्तांतरण या विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से न किया जाए, उसे व्यवसाय नहीं कहा जाता। मान लो फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया, हमने खुद ही यूज़ कर लिया या वैसे ही डोनेट कर दिया, तो वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। सो इस तरह से क्या है, बिजनेस का जो स्कोप है बहुत ही व्यापक हो गया है, क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, देखो पहले हमारे गली मोहल्ले में ही दुकानें हुआ करती थी, पर अब व्यापार क्या है, देशी विदेशी, यानी होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड इसमें शामिल हो गया है। वाणिज्य यानी इसमें क्या है, यातायात के साधन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया, उसे बाजार तक लेके जाना है, तो हमें यातायात के साधनों की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, बीमा कंपनी की, एडवर्टाइजमेंट तो सबसे ज़रूरी हो गया है। कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट ना करे तो पता ही नहीं चलता बाजार में है नहीं है, कोई खरीदने का ही नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट की जो संस्थाएं हैं वो भी इसमें शामिल हो गई हैं। डाक सेवाएं, यानी जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए डाक सेवाएं भी चाहिए। इसमें वितरण सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं आदि का समावेश हो गया है। अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ बिजनेस के विशेषताएं, हम लक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि इसकी मुख्य विशेषता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्यवसाय में हम केवल उन्हीं क्रियाओं को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है, लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे व्यवहारों में निरंतरता। जैसे कि हमने पढ़ा है कि रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि हमने जैसे हमारी बुक्स हमने पढ़ ली, कई बार सेकेंड हैंड बुक्स हम सेल कर देते हैं ना, तो हमारा उद्देश्य वहाँ पे व्यवसाय करना नहीं है, जो हम कभी कभार करते हैं, हाँ इस साल बुक्स पढ़ ली हमने सेल कर दी, तो वो हम वैसे ही करते हैं, तो वो हमारा बिजनेस में काउंट नहीं होता। हमें रेगुलर, जैसे बुक सेलर का वर्क है रोज़ बुक सेल करना, परचेस करना, तो वो बिजनेस में माना जाएगा, हमारे
एक दिन हमने बुक बेच दी, वो हमारी एक्टिविटी नहीं होगी। या फिर हमने अपना सेकेंड हैंड स्कूटर बेच दिया, गैस बेच दी, तो इस तरह ये हमारा बिजनेस नहीं है। इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जिसमें क्या है, सेल परचेस बार बार होती रहे, कभी कभार न हो। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे रिस्क, जोखिम, यानी किसी प्रकार का व्यवसाय हो, ठीक है, उसमें रिस्क बना ही रहेगा। हम अगर कोई भी व्यापार शुरू करें, जरूरी नहीं है कि हमारा वो सक्सेसफुल ही हो, कई बार उसमें लॉस भी हो जाता है, काफ़ी बड़ा लॉस भी हो जाता है। इस कारण ये कहावत भी है कि नो रिस्क नो गेन। अगर हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो लाभ कहाँ से लेंगे। मान लो हमने कोई शॉप ओपन की, जरूरी नहीं है वहाँ पे कस्टमर आए ही आए, कई बार ये होता है हम सारा सामान वेस्ट में ही चला जा सकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही हानि का कारण बन सकती है। अगर हमने माल टाइम पे ऑर्डर नहीं किया, मान लो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, वही हमने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, तो क्या है, दोबारा तो कोई हमसे लेने आने का ही नहीं, वो तो जरूर आने का ही नहीं कहेगा, पहली बार में ही नहीं दिया क्या देगा। तो इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है और जोखिम बना रहता है। नेक्स्ट है साहस का तत्व। जब हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें साहस होना चाहिए, यानी कि अगर हमें लाभ हो रहा है तो हमें हानि उठाने की भी क्षमता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हाँ इसमें लॉस हो सकता है, अगर हम ध्यान न दें तो। लाभ प्रयोजन यानी लाभ का उद्देश्य है। एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। वो लाभ ही उसका एक क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जिससे उसे प्रेरणा मिलती है कि हाँ आज मुझे इतना लाभ मिला, मैंने इतना वर्क किया, तो उसके लिए वो बार बार प्रयास करता रहता है। सेवा भाव, लाभ के साथ साथ सेवा भाव का भी होना जरूरी है। ये नहीं है कि हम कोई चीज़ को प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसमें ये सोचें कि हाँ हम वेस्ट या घटिया से मटेरियल यूज़ कर लें 5 रुपये वाला और बेच दे से 10 में, अगर हम वो अच्छा माल बनाएं और उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी 8 रुपये आ रही है, तो ये तो नहीं, हमें साथ के साथ ये देखना चाहिए कि ग्राहक का भी फायदा हो। अगर माल को खरीदने से ग्राहक का फायदा ही नहीं होगा तो वो दोबारा नहीं आने का। नेक्स्ट है उपयोगिता का सृजन। यह है कि कुछ चीज़ें हमारे पास क्या हमें लगता है कि वेस्ट चीज़ है, पर दूसरों के लिए वे मूल्यवान हो सकती है। जैसे कि गांव में सभी के पास गायें होती हैं, तो उनके पास काफ़ी दूध है, ठीक है, उनके लिए वो इतना नहीं है जरूरी कि वो एक दिन में उस कंप्लीट यूज़ कर ले, बट अगर उसे क्या है सिटी तक पहुंचाया जाए, शहरों तक पहुंचाया जाए, तो उसकी हमें अच्छी खासी क्या है, अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, ठीक है। वहाँ पे वो वेस्टेज थी या फिर वहाँ पे कम मूल्य मिल रहा था हमें, क्योंकि सबके पास मोस्टली घरों में गाय भैंस होती हैं, शहरों में नहीं होती, तो वहाँ पे शहरों में क्या शहरों में उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। या फिर जंगल में पेड़ है, पेड़ की लकड़ी की छांट फांट की फर्नीचर बनाया, फर्नीचर हम अच्छी कीमत पे बेच सकती हैं। नेक्स्ट है पारस्परिक हित एवं संतुष्टि। भी कोई लेन देन हो रहा है तो दोनों ही पक्षकारों को उसकी संतुष्टि होनी चाहिए, यानी एक बेचने वाले को अच्छी कीमत मिल जाए, लाभ मिल जाए, जो खरीदने वाला है कुछ उसकी ज़रूरत के लिए ही खरीद रहा होगा ना, तो उसकी वो ज़रूरत भी वहाँ पे पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्राहक संतुष्ट होगा तभी वो बार बार हमारी शॉप पे आएगा या हमारे पास आएगा, तो दोनों ही संतुष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, ठीक है। प्रत्येक व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होना चाहिए। हमारी वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, उपभोक्ता माल, उत्पादक माल। उपभोक्ता माल कौन से होते हैं, कपड़े, जूते, सिगरेट, चाय, ठीक है, जो डायरेक्टली यूज़ कर लिए जाती हैं, जिनका उद्देश्य क्या, हम उपभोग करने के उद्देश्य से खरीदते हैं, वो होती है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता माल। दूसरा होता है हमारा उत्पादक माल, जो प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदा जाता है, यानी जिसका क्या रॉ मटेरियल के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, वो माल होता है हमारा उत्पादक माल। जैसे मशीनें हैं या फिर गाड़ी के पहिए वगैरह अलग अलग जगह से खरीदे जाते हैं, फिर उनको एक किया जाता है, तो वो माल होता है हमारा उत्पादक माल। इस तरह सेवाएं हैं, जो सेवाएं क्या इंटेंजिबल और इनविजिबल होती हैं, जिनका हम संचय नहीं कर सकते। जैसे परिवहन है, अगर हम एक ऑटो में सुबह हम यहाँ पे 20 रुपये कमा सकते थे, पर सुबह कोई ग्राहक ही नहीं आया या हमारा मन नहीं किया काम करने का, तो हम दोपहर को जाके तो एक टाइम में 20 ही कर सकते हैं। ये तो नहीं कि सुबह के नाम के 20 में सवारी ऐड कर ले कि अगर 5 लोग बैठ सकते हैं तो 10 बिठा लें, ऐसे तो नहीं कर सकते। हम उसको सेव नहीं कर सकते, जो चला गया चला गया, ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं को विक्रय, हस्तांतरण एवं विनिमय, ठीक है। इसमें क्या है कि जो है
माल हमने बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका क्या है, विक्रय भी होना चाहिए, हस्तांतरण भी होना चाहिए, विनिमय भी होना चाहिए। यह नहीं है कि हमने प्रोडक्शन किया और उसको स्वयं में यूज़ कर लिए या दोस्तों में बांट दिया, उसे बिजनेस एक्टिविटी में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है मानवीय क्रियाएं। क्या बिजनेस में ओनली क्या ह्यूमन एक्टिविटी को ही शामिल किया जाता है, मानवीय क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है? पशु पक्षी अथवा जानवरों के द्वारा कई क्रियाएं व्यवसाय में शामिल नहीं की जाती। व्यवसाय केवल आर्थिक मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, हमने आर्थिक क्रियाएं पढ़ ली थी। सामाजिक क्रियाएं। क्या है व्यवसाय? एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि इसकी स्थापना क्या, व्यवसाय कहाँ पे स्थापित होगा, समाज में। समाज के साधनों को ही यूज किया जाएगा वहाँ पे, साधनों को, और उसको उद्देश्य क्या, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा धन अर्जित करना। ठीक है, यदि कोई कार्य केवल अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है तो व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसान केवल अपने लिए ही, अपने खाने के लिए खेती कर रहा है, सब्जी वगैरह जो इतनी कर रहा है कि वो अपने घर में ही यूज़ कर ले, तो उसे व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा। परंतु अगर वो अन्य व्यक्तियों की मांग को पूरा करने के लिए अन्न या सब्जी को पैदा कर रहा है और उसका विक्रय कर रहा है तो उसे व्यवसाय में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है वैधानिकता। व्यवसाय में वैधानिकता का लक्षण होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सरकार ने बहुत सारे रूल बना रखे हैं, ठीक है, व्यवसाय के लिए। उन नियमों का पालन करते हैं तो उसे व्यवसाय में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी कुछ बिजनेस के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, जैसे हम दवाई बना रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। अगर हम बिना लाइसेंस के दवाइयाँ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो इलीगल वर्क है, तो इसके लिए केस किया जा सकता है, उसे व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है व्यवसाय का विस्तृत क्षेत्र। व्यवसाय का क्षेत्र क्या है, विस्तृत हो गया है। इसमें क्या है, वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन से लेके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे उसमें यातायात के साधन की जरूरत है, बैंक की जरूरत है, गोदाम में स्टोर करने के लिए गोदाम की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। तो ये सब एक्टिविटी भी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी होंगी। इस तरह से क्या है, वाणिज्य उद्योग को भी व्यवसाय में शामिल किया जाता है। Thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and share my video.